बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज विजुअल रिफ्लेक्सेस में जो पहला रिफ्लेक्स है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एंड कंसेंजुअल लाइट रिफ्लेक्सेस। वो किस तरह हम क्या करते हैं कि हम इस तरह एक जो आई होते हैं उसको टॉर्च का लाइट कर देते हैं, सही है। और इसमें ये जो क्या है, ये आई का प्यूपिल है, सही है। और ये स्फिंक्टर पिपुलाई मसल है जो इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। फिर इस आई में हम देखते हैं कि इसकी जो प्यूपिल है इसकी कंस्ट्रक्शन होता है या नहीं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन होगा क्योंकि लाइट के साथ प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। फिर इसी ही में क्या कहते हैं, हम टॉर्च इसी ही आई में रहते हैं, लेकिन हम अपोजिट आई की प्यूपिल को देखते हैं जिसमें हमने टॉर्च को डायरेक्टली लाइट ऑन नहीं किया हो इस पर। तो इसमें भी प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि इस आई के लिए ये क्या हुआ, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स हो गया। और इसमें जो कंसर्न हुआ वो इस आई के लिए क्या हो गया, कंसेक्जुअल लाइट रिफ्लेक्स या इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स हुआ। तो इस रिफ्लेक्स के लिए जो पाथवे है एफरेंट पाथवे, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, जाहिर बात है ये जो फाइबर्स थी ये कुछ एप्सिलेटरल जाया करती थी, इस लेटरल जिनिकुलेट बॉडी को, और कुछ कंट्रालेटरल जाया करती थी। तो इन दोनों की इस नर्व के साथ जो ऑप्टिक नर्व है इसने ले गई ये इंफॉर्मेशन दोनों साइड पर। लेकिन लेटरल जिनिकुलेट पहुंचने से पहले कुछ फाइबर्स डाइवर्ट हो जाती थी मिड ब्रेन की तरफ और सुपीरियर कोलिकुलस को जाते थे और प्रीटेक्टल न्यूक्लियस को जाती थी। तो इन प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई को आ गई। इन प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई में क्या होता है, पोस्टीरियर कमिश्चर होता है जो कि इनके दरमियान भी क्रॉस टॉकिंग करता है। ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ भी शेयर हो जाती है। इसके अलावा ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई क्या करते हैं कि ये आगे थर्ड नर्व के साथ एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं एडिंगर विस्पाल न्यूक्लियस, उसको ये इंफॉर्मेशन दे देती है। फिर ये एडिंगर विस्पाल न्यूक्लियस दोनों साइड्स पर क्या करते हैं, एफरेंट इंफॉर्मेशन ले जाते हैं आगे की तरफ। कहां पर, सीलियरी गैंग्लियन में। सीलियरी गैंग्लियन तक ये प्रीसिम्पैथेटिक फाइबर्स गई, फिर वो साइनेप्स कर रहे थे, वहां पर कुछ और फाइबर्स है, वो पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स निकलते हैं और इसको बोलते हैं शॉर्ट सीलियरी नर्व। ये जाते हैं कहां पर, ये जो स्फिंक्टर पिपुलाई है उसको सप्लाई कर देते हैं। तो स्फिंक्टर पिपुलाई मसल फिर क्या करते हैं, अगेन वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल कर देते हैं। तो इसी तरह, और जाहिर बात है इसको पर भी आ गई थी तो ये भी यहाँ इस पाथवे से गई, तो इस आई में भी क्या हो जाता है, प्यूपिल कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि लाइट हमने इसमें दिखाई थी लेकिन प्यूपिल क्या होगा, वो कंस्ट्रक्ट हो गया दोनों आई में। तो इस आई के लिए ये क्या था, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स था, और इस आई के लिए इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है, या इसको कंसेक्जुअल लाइट रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरा रिफ्लेक्स आ जाता है जिसको बोलते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो उसको एक अलग डायग्राम से पढ़ते हैं। क्या हो गया, इसमें क्या होता है ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो वो दूर से नजदीक आ रहा हो, पहले दूर से फिर हमारे नजदीक, इसको बोलते हैं नियर रिस्पॉन्स या इसको बोलते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो इसका पाथवे किस तरह है उसको एक्सप्लेन करने के, लेकिन इसमें क्या है 3 पॉइंट्स है। जब दूर से ऑब्जेक्ट आएगा पहले हमारे आइज का जो है मीडियल रोटेशन होगा, मतलब इनवर्ड रोटेशन होगा। ये क्यों, ताकि हमारी उस ऑब्जेक्ट पर लाइट जो हो उस ऑब्जेक्ट पर कन्वर्जेंस हो जाए उसका और हमें फोकस क्लियर हो। दूसरा, हमारे जो आई लेंसेज है वो क्या हो जाते हैं, वो ग्लोबुलर बन जाते हैं, मतलब थिक हो जाते हैं, उनका थिकनेस इंक्रीज हो जाते हैं ताकि रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो इंक्रीज हो जाए। तीसरा, हमारे प्यूपिल क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाए ताकि हमारे आइज में जो लाइट वेव आती है वो जो सेंट्रल पार्ट है उस पर उसका फोकस हो जाए। तो ये 3 बातें इस रिफ्लेक्स की है। और अब पाथवे पढ़ते हैं। तो एफरेंट पाथवे जो है वो सेम टू सेम ही है। यहाँ से ये क्या करते हैं, हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो ले जाती है इन दोनों आइज से क्या, थ्रू इम्पल्स को थ्रू फाइबर्स ले जाते हैं लेटरल जिनिकुलेट बॉडी में। फिर लेटरली जिनिकुलेट बॉडी से ये जाता है कि हमारे ऑक्सीपिटल विजुअल कॉर्टेक्स में, इस वाले कॉर्टेक्स में आ जाते हैं। फिर इस वाले कॉर्टेक्स का क्या हो जाता है, ये फ्रंटल लोब में जो विजुअल कॉर्टेक्स था उसके साथ भी कनेक्शन हो जाते हैं। और फिर नीचे जो होते हैं इंटरनल कैप्सूल के जरिए फाइबर्स नीचे आ जाते हैं कहाँ पर, थर्ड नर्व न्यूक्लियस को। तो थर्ड नर्व न्यूक्लियस सेरेब्रल एक्वेडक्ट इस रीजन पर पड़ा रहता है, सही है। तो ये जो थर्ड नर्व न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, ये फाइबर्स दे देता है दोनों साइड्स पर। एक जाते हैं कहाँ पर, इस मसल को, इसको बोलते हैं मीडियल रेक्टस मसल। ये आइज को इनवर्ड मूव करते हैं और इस साइड पर इस नर्व से जाते हैं फाइबर्स इस मीडियल रेक्टस पर, ये भी आइज को क्या करते हैं, इनवर्ड मूव करते हैं। तो ये इनवर्ड मूवमेंट जो होता है या जो मीडियल मूवमेंट ऑफ द आई होते हैं वो इसी वजह से होता है। दूसरी बात, ये फाइबर्स दे देते हैं जो एडिंगर विस्पाल न्यूक्लियस था पैरासिम्पैथेटिक, उसको दे देते हैं, उसके जरिए फाइबर्स जाते हैं सीलियरी गैंग्लियन में। फिर शॉर्ट सीलियरी नर्व के जरिए जाती है कहां पर, 2 मसल्स को। एक यहाँ पर होता है सीलियरस मसल। जब ये सीलियरस मसल कंट्रैक्ट हो जाए ना तो यहाँ पर एक लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं जोन्यूल, वो थोड़ा लूज हो जाते हैं। तो हमारा जो आई लेंस होता है ना वो इस तरह, पहले इस तरह होते हैं फिर इस तरह ग्लोबुलर बन जाता है। तो ये ग्लोबुलर जो बन जाता है इसी वजह से फिर ये पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स थी आगे पर जो स्फिंक्टर पिपुलाई मसल है उसको भी क्या करता है, सप्लाई देते हैं। वो क्या करता है, हमारे प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करता है। तो इस वजह से ये तीनों की तीनों प्रोसेस इस तरह हो जाती है। तो ये था अकोमोडेशन रिफ्लेक्स।
अब इसके बाद आ जाता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स इसको कहते हैं ना कि जब हम हमारे आईज को लाइट सामने आ जाए हम आईज को बंद कर देते हैं, तो ये बहुत ब्राइट लाइट जो आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी कॉर्निया पर लाइट पड़ जाता है, फिर पड़ जाते हैं तो यहाँ से एक सेंसरी नर्व जाता है जिसको बोलते हैं अप्ताल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जो फिफ्थ नर्व है उसका एक ब्रांच होता है जो आईज को आता है, वो इस सिलियरी गैंग्लियन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व में जाते हैं। फिर वो जाते हैं हमारे पोन्स में फिर क्या करते हैं एक इंटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स कर देता है जो कि मीडियल लैंगिट्यूडनल फेसिकुलस में होता है। वो फर्दर साइनेप्स करते हैं सेवंथ नर्व की न्यूक्लियाई के साथ जो कि फेशियल नर्व है। फिर फेशियल नर्व का एक ब्रांच आता है कहाँ पर, हमारे आई का एक मसल है जिसको बोलते हैं आर्बिकुलेरस ओकुलाई। ये क्या करते हैं हमारे आईलिड को जो है नहीं क्लोज करते हैं और इस तरह हमारे आईज क्लोज हो जाते हैं। ये क्या था कॉर्नियल रिफ्लेक्स। इसके बाद आ जाते हैं विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स। तो विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स वही है ना जब हम किसी चीज पर शार्प चीज पर पाव रख लेते हैं वगैरह, तो हम उसकी तरफ देखते हैं और हम ना पाव हटाते हैं। ये जितने भी रिफ्लेक्स या कोई हमें बारी आवाज दिखाई देते हैं ना जो डराने वाले हो उसकी तरफ हम देखते हैं, जो ये सारे के सारे विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स है। लेकिन किस तरह होते हैं इसका एफेरेंट पाथवे सेम टू सेम वही ही है, थ्रू द ऑप्टिक नर्व जाते हैं कहाँ पर हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में आई से जाते हैं उसी ही ट्रैक के थ्रू से है। फिर विजुअल कॉर्टेक्स से एफेरेंट दो फाइबर्स जाते हैं, एक जाता है कहाँ पर हमारे सुपीरियर कोलिकुलस पर। सुपीरियर कोलिकुलस से फर्दर ये फाइबर्स निकलते हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलस को जो आते हैं इसको बोलते हैं कार्टिको टिक्टल फाइबर्स। ये है फिर वहां से दो तरह के फाइबर्स निकलते हैं, एक को कहते हैं कार्टिको बल्बर फाइबर्स जो कि आकर एंड हो जाते हैं कहाँ पर हमारे ब्रेन स्टीम की न्यूक्लियाई पर या क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई पर, वो जाकर का हेड एंड नेक के मसल्स को सप्लाई करते हैं। और दूसरा पाथवे जो जिसको कहते हैं टिक्टोस्पाइनल पाथवे, वो नीचे जाकर बॉडी के और मसल्स को सप्लाई कर देते हैं और हम उस साइड को देखते थे अपना जो सर है वो उसकी तरफ करते हैं या कोई शार्प चीज उसे अपना पाव वगैरह हटा देती है। तो ये क्या था विजुअल बॉडी रिफ्लेक्स। इसके बाद आ जाता है पिपुलरी स्किन रिफ्लेक्स। तो पिपुलरी स्किन रिफ्लेक्स जो है इसमें क्या होता है कि जब हमारे जो स्किन है उसमें कुछ पिंचिंग हो जाए ना, कोई बहुत पेनफुल दर्द आ जाए तो हमारा पिपुल डायलेट हो जाते हैं। तो इसका पाथवे थोड़ा अलग है। तो ये जो है ना ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इस नीचे आ जाता है। ये इसका एक्सटेंशन कहाँ पर है थोरैसिक रीजन में है, सही है। तो पहले ये जो पेनफुल सेंसेशन है वो पोस्टीरियर रोड गैंग्लियन के थ्रू आ जाते हैं हमारे पोस्टीरियर ग्रेहान में, वहां से ये जो लेटरल ग्रेहान में थोरैसिक T1 और T2 पर जो होता है, सही है, थोरैसिक नंबर सेकंड एंड फर्स्ट पर वहाँ की रीजन में ये अब लेटरल ग्रे कॉलम के साथ क्या करते हैं, ये लेटरल ग्रे कॉलम की न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं, वो फिर निकल जाते हैं। तो ये जो निकल जाते हैं ना ये जाते हैं कहाँ पर, इस तरह की उसकी साइड्स पर एक चेन ऑफ गैंग्लियन को बोलते हैं जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक, उसके साथ साइनेप्स कर देता है, सही है। फिर वहाँ पर क्या हो जाता है कि इन गैंग्लियन से निकलता है एक और कनेक्शन जिसको बोलते हैं व्हाइट रेमस कम्युनिकेट्स, वो इसको ले जाते हैं ऊपर की तरफ कहाँ पर, जो सर्वाइकल रीजन में जो गैंग्लियंस होते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लियंस उसमें ले जाते हैं। फिर उन ये क्या होते हैं, ये प्री साइनेप्टिक फाइबर्स थे या प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स। ये है प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, वहां पर सर्वाइकल गैंग्लियन में एंड हो जाती है, वहां से फिर निकलते हैं क्या पोस्ट साइनेप्टिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। ये पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स क्या है, ये कैरोटिड आर्टरी के साथ जाते हैं, उससे इस तरह घूम कर जाते हैं। तो इसको हम दो तरह के नाम देते हैं। कुछ फाइबर्स जो होते हैं उसको लॉन्ग सीलियरी नर्व्स कहते हैं, एक बंडल बनाते हैं, और कुछ फाइबर एक बंडल बनाते हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट सीलियरी नर्व। सिंपल वे में ये इस तरह है क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है यहाँ पर। फिर ये जाते हैं कहाँ पर, एक मसल को जिसको बोलते हैं डायलेटर प्यूपिलाई। ये भी हमारे आयरस में जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव प्यूपिलाई था उसके साथ ही होता है। ये क्या करता है, ये हमारे प्यूपिल को डायलेट कर देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पेन के साथ क्या हो जाता है, हमारे प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। तो दिस वाज द एंड ऑफ द विजुअल रिफ्लेक्सेस। इससे आगे फिर इंशाल्लाह थर्ड क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।